मेरे प्यारे मित्रों, आज एक मित्रों, मैं किसी के चक्कर में हूँ, यूँ ही बेगम से कह दिया। मैं किसी के चक्कर में हूँ, यूँ ही बेगम से कह दिया। बेगम ने कहा मुझे तो मौका ही नहीं मिला। बेगम ने कहा मुझे मौका ही नहीं मिला। तो मित्रों, इसके पहले मैंने आपको संविधान से रिलेटिव संघीय व्यवस्था के बारे में बताया था कि भारत में आज्ञापक व्यादेश के बारे में बताया था मित्रों कि व्यादेश क्या होता है, अज्ञापक व्यादेश क्या होता है। मित्रों, आज की क्लास में मैं यह बताने जा रहा हूँ कि भारत की संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप है, भारत का जो संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वह कनाडा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था मित्रों? तो भारत की संघीय व्यवस्था का स्वरूप कनाडा की संघीय व्यवस्था से लिया गया था। संघीय व्यवस्था का मतलब शासन की शक्ति केंद्र और राज्य के, शासक की शक्ति केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच में विभाजित है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। मित्रों, तो आपको मैंने क्या बताया कि संघीय व्यवस्था, तो भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? तो भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से लिया गया था। और संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो शक्ति होता है वो राज्य और केंद्रों के बीच में बटा होता है मित्रों, यानी कि विभाजित होता है। और भारत को संघों का राज कहा गया है। तो जो संघ का जो व्यवस्था है, कानून है, प्रावधान है हमारे संविधान में, वह हमें कनाडा से मिला है। तो धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। मित्रों, कंप्यूटर सिस्टम में अभी तक कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है वो बता रहा हूँ मित्रों। तो कंप्यूटर हिस्ट्री में मैंने अभी तक क्या बताया मित्रों? तो चार्ल्स बेबेज डिफरेंसेस इंजन 1822। तो याद रखिएगा मित्रों, चार्ल्स बेबेज के नाम से तो सभी लोग अवगत है, जो भी कंप्यूटर जान रहे हैं वो सभी अवगत है कि चार्ल्स बेबेज कौन थे। तो चार्ल्स बेबेज जो थे वो कंप्यूटर के पिता हैं, यानी जनक है। द फादर ऑफ द कंप्यूटर इज द चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन 1822 में जो है चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? एक डिफरेंस इंजन का खोज किया था। वाज एंड अर्लियर कैलकुलेटिंग मशीन, या क्या था? एक नया कैलकुलेटिंग मशीन था, डिजाइन टू द ऑटोमेटेड द क्रिएशन ऑफ द मैथमेटिकल टेबल। तो यह क्या था मित्रों? तो यह एक नया कैलकुलेटर मशीन था जिसको डिजाइन किसने किया था? डिजाइन जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? तो ऑटोमेटेड द क्रिएशन ऑफ द मैथमेटिकल टेबल। माने जो मैथमेटिकल टेबल जो होता है मित्रों, उसको ऑटोमेटिक क्या कर लेता है? वो क्रिएशन कर लेता है, लिख लेता है और उसको सोल्यूशन दे देता है। पार्टिकुलरली दोज यूज इन द नेविगेशन करने का मतलब क्या हो गया? जो भी कंप्यूटर के अंदर में जो भी प्रोग्राम है मित्रों, उसके बारे में पता कर रखता है, वो उसका कार्य करता है। प्रोग्राम को कैसे लॉन्च करना है, कैसे काम करना है कंप्यूटर को, वो क्या करता है? यूज इन द नेविगेशन एंड द साइंस। नए नए चीज़ों को खोजने में, व्यवस्था करने में, यानी लैंग्वेज के बारे में, फंक्शन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में कैसे कार्य होगा, वो सारी चीज़ों को नेविगेशन करता है मित्रों। द एंड द साइंस इट वर्कड बाय द यूजिंग द मेथड ऑफ द फाइनाइट डिफरेंसेज। और इसका काम क्या होता है मित्रों? तो वर्क बाय द यूजिंग, या किसका यूज करता है? द मेथड ऑफ द फाइनाइट डिफरेंसेज टू द कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है? तो फाइनाइट डिफरेंसेज का क्या कर लेता है? यूज करता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रयोग करता है, विच वुड देन बी द यूज टू द अप्रोक्सीमेट अदर फंक्शंस लाइक द लॉगरिथम। यानी कि जो लॉगो होता है मित्रों, या फाइनाइट नंबर होता है, या पॉलिनोमियल फंक्शन होता है मित्रों, इन सभी के ऊपर क्या कर लेता था? यह इजिली क्या कर लेते थे? या कैलकुलेट कर लेते थे। और ऑटोमेटेड क्या करता था? क्रिएशन करता था मैथमेटिकल टेबल्स को, पार्टिकुलरली इन द नेविगेशन एंड द साइंस। तो सॉरी मित्रों, इन्होंने क्या किया? तो ये कैलकुलेटिंग मशीन था। क्या था? कैलकुलेटिंग मशीन जो पॉलिनोमियल फंक्शन को और पॉलिनोमियल फंक्शन को उसके बाद हो गया फंक्शंस लाइक द लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द इंजन वाज द नेबर, यानी इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन होता है, या लॉगरिथम होता है, या पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इस सभी को क्या करने का काम करता था? कैलकुलेट करने का काम करता था। और इस जमाने उस समय यह सबसे लेटेस्ट अर्लियर कैलकुलेटिंग मशीन था मित्रों। ध्यान देंगे फंक्शन। द इंजन वाज द नेवर फुल्ली कैप्चर्ड बट अ पोर्शंस ऑफ द डिफरेंसेज। माने पूरे पोर्शन को कैप्चर नहीं करता था, लेकिन उसके पूरे फंक्शन यानी पोर्शन जो था, डिफरेंसेस था अलग अलग इंजन। नंबर 1 वाज द बिल्ट एंड द डेमोन्स्ट्रेटिव।
demonstrated. इसके बाद जो हमारा आया मित्रों चार्ल्स बेबेज के बाद वो डिफरेंसेज इंजन, इसके बाद जो आया एनालिटिक इंजन। तो ये 1822 में ये हमारा चार्ल्स बेबेज द डिफरेंसेज इंजन आया, और उसका चार्ल्स बेबेज का ही एनालिटिक इंजन आया जो 1833 में है मित्रों। तो चार्ल्स बेबेज डिजाइन एंड द एनालिटिकल इंजन आर जनरल परपोज, मैंने इसको जनरल यूज के लिए क्या किया, इस चीज़ का खोज हुआ था। मशीन आर रियल एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे ऑफ कंप्यूटर। आज का जो कंप्यूटर मित्रों, इस कंप्यूटर का यह पूर्वज है। क्या है मित्रों, यही पूर्वज है। तब कहने का मतलब चार्ल्स बेबेज द डिजाइन एंड एनालिटिकल इंजन आर जनरल परपोज मशीन आर रियल एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे कंप्यूटर एंड एनालिटिकल इंजन वाज द मेनली इन द conceptual phase and was the never completed in the form of a real machine। तो कहने का क्या मतलब हो गया, द एनालिटिकल इंजन वाज द मेनली इन द कंसेप्चुअल, ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल है मित्रों। इस पर सारे प्रोग्राम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, पूरे कंसेप्चुअल होते हैं। एंड फेज एंड वाज द नेवर कंप्लीटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रियल मशीन। एनालिटिक इंजन वाज द कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। यह क्या थे, तो यह एबल था किसी भी, यह क्या था, एनालिटिक इंजन क्या था मित्रों, तो ये कैपेबल था किसी भी काम को परफॉर्मिंग करने के लिए, डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन को यह परफॉर्मिंग करने के लिए कैपेबल थे। बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग, और यह क्या था मित्रों, तो बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग केम अप विथ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लाइक अ सेंट्रल प्रोसेसर, स्टोरेज एरिया एंड मेमोरी। तो ये लाइक कंट्रोल क्या करता था मित्रों, तो यह बेस्ड ऑन द कंप्यूटर था, प्रोग्रामिंग था ऑन द केम अप विद द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लाइक द सेंट्रल प्रोसेसर या स्टोरेज एरिया मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड टू मेजर इनोवेशंस लाइक अ कंप्लीशंस एंड मॉडिफिकेशन। यानी किसी चीज़ को क्या कर लेता था मित्रों, नए नए चीज़ों को लाने में या कंप्लीट करने में, संकुचित करने में या उसको मॉडिफिकेशन करने में ऑफ द स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन था उसको दबाने में या उसको क्रिएशन करने में या मॉडिफाई करने में, बनाने में, इस चीज़ का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि मित्रों एनालिटिकल इंजन 1833 में बना था, जिसका चार्ल्स बेबेज डिजाइन ऑन द एनालिटिकल इंजन अ जनरल पर्पज, इसको जनरल पर्पज के लिए इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है हमारा मित्रों फर्स्ट प्रोग्राम, 1834 में इसका निर्माण हुआ। फर्स्ट प्रोग्राम जो है मित्रों, ये अड्डा बायरन लेडी द्वारा लवलेस, अड्डा बायरन लेडी लवलेस के द्वारा इसका खोज हुआ था मित्र। मैंने इसकी जो उत्पत्ति किए थे मित्रों, यह जो थे यह डॉटर ऑफ द पोएट लॉर्ड बायरन के पुत्री थी ये मित्रों। इम्प्रेस्ड विद द कंसेप्ट ऑफ द एनालिटिक इंजन, और यह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी किससे, तो एनालिटिक इंजन से जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित थी मित्रों। क्रिएट द प्लान फॉर द मशीन कुड कैलकुलेट, और यह क्या किया, इंजन क्रिएटेड द प्लान्स फॉर द मशीन कुड कैलकुलेट द बर्नौली नंबर, और यह बर्नौली नंबर को भी क्या करता था, कैलकुलेट करता था मित्रों। दिस इज द रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, और इसको क्या हम लोग कहते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम भी माना जाता है। एंड शी इज द फर्स्ट प्रोग्रामर, और वह क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामर भी है। अड्डा बायरन लेडी लवलेस को फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा गया है। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस नेम्ड अ लैंग्वेज अड्डा इन हर ऑनर इन द 1979, और 1979 में इनको क्या किया गया था, ऑनर दिया गया, सम्मानित किया गया यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा, जो है कि इनको क्या माना गया, तो फर्स्ट प्रोग्रामर माना गया। और इसको फर्स्ट प्रोग्राम भी ऐसा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मित्रों अड्डा बायरन लेडी वाज द डॉटर ऑफ द पोएट लॉर्ड बायरन इम्प्रेस्ड विद द कंसेप्ट ऑफ द एनालिटिक इंजन, क्रिएट द प्लान फॉर द मशीन कोड, कैलकुलेट द बर्नौली नंबर, एंड दिस इज द रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसको ध्यान देंगे मित्रों, जो भी बताया गया उस पर ध्यान देंगे, इसको बार बार स्टडी करेंगे, बार बार ध्यान से देखेंगे। देखते देखते करत करत अभ्यास जरमती होते सुजान रस्सी आवत जात है सिल पर परत इंसान। तो मित्रों ध्यान देंगे। शुक्रिया, आप हंसे तो सही, हंस के मुस्कुराए तो सही, वरना दुनिया आज भी नीरस है। धन्यवाद मित्रों।